बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ओके, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 41 से लेकर 49 तक मौजूद हैं और पावर्स के कुछ और जो आर्टिकल्स मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, देयर शॉल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शॉल बी द हेड ऑफ स्टेट एंड शॉल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। आर्टिकल 41 के मुताबिक पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट होगा जो कि हेड ऑफ द स्टेट होगा और जो रिपब्लिक की यूनिटी है, आवाम की यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं कि हेड ऑफ़ द स्टेट की पावर ज़्यादा होती हैं या फिर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों में पावरफुल वो ही होगा जो कि काबीना फॉर्म करेगा, तो कैबिनेट फॉर्म करेगा। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट फॉर्म करता है, काबीना फॉर्म करता है। तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं है, पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, ही मस्ट बी अ मुस्लिम नॉट लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, मस्ट क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। इसका मुसलमान होना लाजमी है और 45 मिनिमम एज हो, उससे बड़ी हो उसका कोई रोक टोक नहीं है। और क्वालिफाई होना चाहिए नेशनल असेंबली का मेंबर एलिजिबल हो कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सके। नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी है 25 साल उम्र होना लाजमी है, पाकिस्तानी सिटीज़न हो और उसका जो मोरल एक रोल अच्छा होना चाहिए और जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करता है, उसका एक अच्छा किरदार होना चाहिए। अगर हम इसका देखें कि इलेक्टोरल कॉलेज इसको इलेक्ट कौन करेगा, द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस and members of provincial assemblies, but votes of provincial assemblies was according to Balochistan provincial assembly because there is an lowest number of members जो कि 67 है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो एक कमीशन होगा जो कि उसे इलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट को, उसमें कौन कौन होगा, बोथ हाउसेस होंगे हमारे पास, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज हमारे पास जो चारों हैं, चारों मौजूद होंगी। और जो प्रोविंशियल असेंबलीज की जो तादाद है वो जो लीस्ट नंबर होगी ना, जिस प्रोविंशियल असेंबली की तादाद सबसे कम होगी सीट्स की, उसके मुताबिक तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज की सीट्स रखी जाएंगी। अब हम देखते हैं आर्टिकल 42 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेगा, हलफ किसके सामने उठाएगा। प्रेसिडेंट विल टेक ओथ इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने हलफनामा उठाएगा। कंडीशंस आर्टिकल 43 हमें बताता है प्रेसिडेंट मस्ट होल्ड ओनली हिज ऑफिस एंड नॉट इंटरफेयर इन अदर प्रॉफिट थिंग्स। जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है और कोई अदर गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो करता भी था, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस उसका था या उसमें जो है बैठता था, तो जिस दिन वो अपना जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसमें जब वो एंटर अपॉन दिस ऑफिस, ही हैज़ टू लीव अदर ऑल ऑफिसेस एंड ऑल अफेयर्स। और इसकी टर्म क्या है, टर्म कितनी होगी, कितने साल के लिए आएगा। आर्टिकल 44 हमें बताता है प्रेसिडेंट शॉल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years terms from the day he enters upon his office, provided that president shall hold office until new president enters upon his office। प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 years है, टेन्योर। ये MCQs भी बन सकता है, अगर आप MCQs के लिए इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो इसका टर्म है वो 5 year है, लेकिन जिस दिन एंटर होगा उस दिन से लेकर 5 years है। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है ख़त्म हो जाता है, अभी तक दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये प्रेसिडेंट जब तक अपना ऑफिस संभाल सकता है कि जब तक नया कोई दूसरा प्रेसिडेंट ना आ जाए इलेक्ट होकर। अब हम सबसे मेन जो डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं। आर्टिकल 45 बताता है पावर टू पार्डन, माफ़ी देने की पावर। ही हैव पावर टू ग्रांट पार्डन टू एनीवन, किसी को भी माफ़ी देने की पावर है। एनी ऑफेंस ऑन एनी ऑफेंस एंड सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल एंड अथॉरिटी। अगर किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने, किसी भी दायरे ने किसी बंदे को अगर कोई सज़ा सुनाई है तो प्रेसिडेंट उसको माफ़ी देने की ताकत रखता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें एक फर्दर एडेड दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55A ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड दिस आर्टिकल डज नॉट एप्लीकेबल इन पर्सनल मैटर्स। लेकिन अगर कोई आपसी मामला है, कोई पर्सनल मैटर है, तो उसमें प्रेसिडेंट माफ़ी देने की पावर नहीं रखता। जो पब्लिक मैटर्स हैं उनमें माफ़ी देने की ताकत रखता है।
आर्टिकल 46 एक और प्रेसिडेंट की पावर को शो करता है। प्रेसिडेंट हैव राइट टू कीप इन्फॉर्म फ्रॉम ऑल मैटर्स। प्रेसिडेंट हैव राइट टू इन्फॉर्म बाय प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट ऑन ऑल अफेयर्स। इसके पास पावर है कि ये सारे मामलात पे इसको हाउ नो देनी चाहिए। अगेन वी हैव आर्टिकल 58 टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली इफ आस्क्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट को ये कहा, एडवाइस की कि आप जो है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें, तो वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की पावर रखता है। अगेन वी हैव आर्टिकल 58 सबसेक्शन 2 व्हेन प्राइम मिनिस्टर डेड और डिस्क्वालिफाइड बाय एनी मीन प्रेसिडेंट हैव पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। अगर प्राइम मिनिस्टर का इंतकाल हो जाता है या फिर किसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लेता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सके। आर्टिकल 89 टेल अस दैट पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस फॉर 120 days। बेसिकली प्रेसिडेंट है पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस if he seems that it is need and it is necessity of time। ये वक्त की ज़रूरत है कि ऑर्डिनेंस देना लाजमी है इस वक्त में, और अचानक से कानून साजी हो नहीं सकती, उसके लिए तो काफ़ी वक्त दरकार होता है। लेकिन जो ये ऑर्डिनेंस देगा उसका 120 डेज़ के अंदर जो है नेशनल असेंबली और सेनेट में एक्सेप्ट होना लाजमी है। अगर वहाँ एक्सेप्ट नहीं होता वो फिर नलीफाई हो जाएगा। आर्टिकल 232 टेल अस दैट प्रेसिडेंट हैव पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी इफ़ नीडेड। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर मौजूद है कि वो एमरजेंसी नाफिज कर सकता है अगर उसको लगे कि कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि अगर कोई अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आ जाता है, कोई सुनामी आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो उसके पास ये पावर है कि वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। एंड आर्टिकल 47 रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट को कब ओहदे से हटाया जा सकता है और उसको कब फारिग किया जा सकता है। बेसिकली प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उसके ओहदे से अगर उसने कोई उस मेंटल इनकैपेसिटी हो जाती है, और अगर उसने कोई वायलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे, या फिर उसने कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया, माली जो मामले हैं उसमें कोई मिसकंडक्ट किया है। लेकिन उसके लिए जो नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस में गिव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, और इस केस में बी द चेयरमैन रिटन नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अगर जो 1/2 जो मेंबर हैं किसी भी हाउस के अपने चेयरमैन या जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है उसको रिटन में देते हैं एप्लीकेशन के प्रेसिडेंट सही काम नहीं कर रहा, ये गलती की है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, तो इम्पीच की अगर कोई एप्लीकेशन देता है इम्पीचमेंट की, तो नेशनल असेंबली का जो हमारे पास स्पीकर है या फिर जो चेयरमैन है सेनेट का, वो जो उसे दिन बेहतर लगे, 7 दिन से पहले नहीं और 14 दिन के बाद नहीं, 7 से 14 दिन के दरमियान जो है जॉइंट सीटिंग रख सकता है दोनों हाउसेस की। और दोनों हाउसेस अगर एक रेजोल्यूशन पास कर लें जो कि 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, अगर 2/3 मेजॉरिटी जो दोनों हाउसेस की है वो पास कर लेती है रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के खिलाफ, देन प्रेसिडेंट विल बी अनाउंस्ड अनफिट एंड ही शॉल सीज टू होल्ड ऑफिस immediately according to the resolution. In last we have article 49 speaker to act as or perform functions of president। बेसिकली अगर प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है, रिमूव हो जाता है, या फिर वो किसी दूसरे मुल्क गया हुआ है किसी वजह से, अगर वो बीमार है हद से ज़्यादा, ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी द चेयरमैन ऑफ सेनेट। और अगर चेयरमैन ऑफ सेनेट की ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करे। अगर चेयरमैन ऑफ सेनेट इज़ ऑल्सो अनेबल, स्पीकर विल फंक्शन एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर चेयरमैन भी अनेबल है तो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है फिर वो जो है प्रेसिडेंट के जितना भी रोल है वो किरदार अदा करेगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इफ़ इट हेल्प यू टू learn something, then please subscribe our channel and become member of Dear Kanun. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.